जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और जर्नी में, जहां हम लोग यशवंतपुर से हावड़ा तक ट्रैवल कर रहे थे। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कैसे हमारी ट्रेन यशवंतपुर जंक्शन से चली थी और हम लोग खैर दुरंतो एक्सप्रेस में आज यात्रा कर रहे हैं, जो कि बेंगलोर को हावड़ा से कनेक्ट करती है। ये एक मेजर कनेक्टिविटी है बेंगलोर से हावड़ा के बीच में। सप्ताह में 4 दिन ये ट्रेन चलती है और लेकिन चारों दिन इस ट्रेन में आपको सीट बड़ी मुश्किल से मिलेगी। क्या जिस दिन मैं यात्रा कर रहा था उस दिन ट्रेन काफ़ी खाली थी। और फिलहाल जो भी आप स्टेशन स्किप देख रहे हैं ये है बंगारपेट जंक्शन, जिसे आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा, और सामने हमारे वृंदावन एक्सप्रेस गुजर रही है। स्वादिष्ट खाना पीना टेस्ट करते हुए हम लोगों ने पहले पार्ट में कई चीज़ों को एंजॉय भी किया। उसके बाद हमारी ट्रेन कुप्पम के खूबसूरत नज़ारों से होकर के गुजरी। ये जो घाट सेक्शन था काफ़ी खूबसूरत था, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कैसे जो दक्षिण भारत के जो पहाड़ हैं काफ़ी ऊंचे तो नहीं हैं, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। आपको दोनों तरफ नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। रोड जो है काफ़ी खूबसूरती से बनी है, और जो 2 ट्रैक हैं ये भी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर चलते हैं और काफ़ी देर में आकर एक दूसरे से मिलते भी हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस रूट में जलारपेट का खूबसूरत कर्व भी आया था, जहाँ ट्रेन हमारी काफ़ी खूबसूरती से मुड़ते हुए जलारपेट जंक्शन पहुँची थी। दूसरी तरफ जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो है येलगिरी हिल्स। येलगिरी में मतलब 6 से 7 गांव मिला करके उस पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, कल उसे भी कवर करेंगे। जलारपेट से रेनीगुंटा के बीच के जो नज़ारे हैं उन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है भाई। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कौन सा स्टेशन है भारत का जिसका सबसे लंबा नाम है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो आप लोग। और जो नज़ारे हैं थोड़ा उन्हें एंजॉय कीजिए। मैं आप लोग से मिलता हूँ रेनीगुंटा डिपार्चर पे। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी ट्रेन ने रेनीगुंटा जंक्शन को जब पार किया तो भी मैंने आप लोग को दिखाया कैसे हमारा जो रास्ता है वो ईस्ट कोस्ट लाइन की ओर गुडूर होते हुए विजयवाड़ा की ओर बढ़ जाता है। और रेनीगुंटा से जो सामने रास्ता जा रहा है ना, ये गुंटकल होते हुए मुंबई वाली लाइन पे पड़ जाता है। यहाँ पे चेन्नई वाली लाइन की जो ट्रेनें हैं, चेन्नई मुंबई वगैरह, वो भी इसी लाइन से होकर के गुजरती हैं। साथ ही साथ जो शाम के नज़ारे थे वो भी बेहद ही खूबसूरत थे। दिन में तो अपने खूबसूरत नज़ारे देखे ही, और जो शाम के नज़ारे थे वो भी काफ़ी सुंदर थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, हम लोगों ने गुडूर जंक्शन पे यशवंतपुर हावड़ा नॉर्मल एक्सप्रेस को भी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी ओवरटेक किया, जो कि यशवंतपुर में हमसे लगभग 45 मिनट पहले छूटी थी। पार्ट 1 इसी के चलते काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। और रात में हम लोग पहुँचे विजयवाड़ा जंक्शन। खूबसूरत सी कृष्णा नदी को हम लोगों ने रात में पार किया, और वहीं पे हम लोगों ने थोड़े फल फूल टेस्ट किए और अपने सफ़र के पार्ट 1 को वहीं पे एंड किया। अब बारी है पार्ट 2 की। आप लोग एंजॉय कीजिए कुछ खूबसूरत अर्ली मॉर्निंग शॉट्स को। मैं आप लोगों से जल्द ही मिलता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कि कैसे कॉस्टली ट्रेन्स में, इन हायर क्लास में कैसे ट्रैवल किया जाए, अपने खर्चे को कैसे मैनेज किया जाए। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जो डेली के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब भाई कोरोना काल के दौरान कई लोगों ने अपनी नौकरियाँ भी गंवाई हैं, कई लोग की सैलरी कम भी हुई है, तो ऐसे में एक्सपेंसेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं यूज़ करता हूँ IQ ऑप्शन ऐप को, जो कि बहुत ही फेमस ऐप है ट्रेडिंग के लिए। भाई इसके 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं
और इसको जो यूज़ करना है बहुत ही सिंपल है। इसका जो इंटरफेस है बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको 2 तरह के अकाउंट भी देखने को मिलते हैं, एक रियल और डेमो अकाउंट, जहाँ पे डेमो में आप प्रैक्टिस करो, ट्रेडिंग सीखो सब कुछ, उसके बाद आप जाके ट्रेडिंग शुरू करो। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आप उसे डाउनलोड करना, वरना क्या है, अब फेमस ऐप है तो इसकी कॉपीज़ भी बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप किसी कॉपी को डाउनलोड कर लो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको डाउनलोड करना, और बहुत ही अच्छा ऐप है, इसे आप यूज़ करिए। और मैं भी आपको दिखाता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है इसमें। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियोज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट एनालिसिस क्या चल रही है, नोटिफिकेशन कुछ रहेंगे तो आपके पास ज़रूर पहुँचेंगी। और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल से आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाता है लर्निंग के लिए भी, और कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आपके पास हमेशा है। अपने जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको ट्रेड एक्चुअली कैसे करना है। आप ट्रेडिंग किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको $30 से ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फोरकास्ट करना है बस कि ये जो ग्राफ है ये अप जाएगा कि डाउन। मुझे लगता है अप जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट भी कमा ही लिया है। और आपको भी पेशेंस के साथ वेट करना है कि ग्राफ कब अप जाएगा। वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ नीचे जाने वाला और आपका नुकसान होने वाला है, तो आप बीच में ही अपनी ट्रेड को रोक करके सेल कर सकते हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कंफर्म की बटन पे क्लिक करके सेल भी कर सकते हैं। वैसे हमारा प्रॉफिट हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने $30 इन्वेस्ट करके लगभग $27.38 कमा भी लिए हैं। आपको बस करना है कि विड्रॉल पे जाइए और अपनी बैंक अकाउंट में या वॉलेट में जो भी आपको सूटेबल है वहाँ पे जाइए और अपने जो पैसे इन्हें सेफली ट्रांसफ़र कर लीजिए। लेकिन फिर से मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही डाउनलोड करिएगा ऐप को, क्योंकि वही सेफ एंड सिक्योर है और वही ओरिजिनल ऐप है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डाउनलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए ट्रेडिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दुरंतो एक्सप्रेस की डे 2 की जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। और हमारी जो ट्रेन है काफ़ी मस्त रफ्तार में चल रही है और लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है। अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं। सनराइज़ जो है बहुत ही खूबसूरत हुई थी। अभी आप मेरे फेस पे भी उसका असर देख सकते हो। और बाकी जो हमारी ट्रेन का जो भी जो स्टॉप है अगला, वो भुवनेश्वर है सीधा 9:45। उससे पहले हम लोग बुरहानपुर और छतरपुर और खुर्दा रोड, ये 3 स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। तीनों काफ़ी बड़े स्टेशन है। खुर्दा रोड से पुरी के लिए रास्ता जाता है। अभी समुद्र के काफ़ी करीब हमारी ट्रेन चल रही है। फिलहाल सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ तक। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से आने वाले स्टेशन स्किप्स में, और भुवनेश्वर में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। जो लोग ब्रह्मपुर से हैं भाई, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, हमारी ट्रेन ने स्किप कर दिया स्टेशन को। लेकिन अगली बार हावड़ा एक्सप्रेस में आऊँगा और आप लोगों से मिलते हुए स्टेशन को पार करूँगा। वैसे एक और चीज़, यहाँ की कुछ स्पेशल स्वीट्स या कुछ चीज़ जो फेमस है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हमें पता तो चले हमारे ब्रह्मपुर से कितने लोग हैं। साथ ही साथ हमारी ट्रेन ने छतरपुर को भी काफ़ी अच्छी रफ्तार से पार किया, और छतरपुर कोट रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी छोटा सा है, वहाँ भी हम लोग रुके नहीं थे। यहाँ हमारी ट्रेन ने 7 बजे सुबह ब्रह्मपुर को स्किप कर लिया है। अगला स्टेशन अपना स्किप होने वाला है छतरपुर।
और उसके बाद आई खूबसूरत सी नदी जो कि काफ़ी विशालकाय थी। आप लोग एंजॉय कीजिए ट्रैक सॉन्ग को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। वैसे नदी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगले स्टेशन में यशवंतपुर से हावड़ा के बीच जाने वाली एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। यार आप लोग देखिए और बताइए कैसी लगी आपको वो क्रॉसिंग। वेट कर रहा था कब हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग प्रशांति एक्सप्रेस से भी होगी। अब यशवंतपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली हमसे पीछे पीछे चल रही है। हावड़ा से यशवंतपुर एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब बारी है प्रशांति एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग की। लेकिन हाँ, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे यानी हमारी खूबसूरत सी चिल्का लेक, वो अब शुरू हो चुकी है। चिल्का लेक तो काफ़ी खूबसूरत है, उसके बारे में जानकारी भी बहुत अच्छी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लीजिए प्रशांति एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग, जो कि भुवनेश्वर से बेंगलोर के बीच में चलती है। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन खूबसूरती से मुड़ते हुए चिल्का झील के बगल से होकर के गुजर रही है। खूबसूरत से चिल्का लेक भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में स्थित है। ये अर्ध खारे जल की अनूप झील है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है। इसमें कई धाराओं से जल आता है जो कि पूर्व बंगाल की खाड़ी में बहता है। लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है और यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अगर आप ट्रेन से आ रहे हो या बाई रोड भी आओगे ना, तो भी आपको यहाँ से होकर के तो गुजरना ही है। लगभग 70 किलोमीटर की दूर पर यह झील फैली हुई है। इसकी जो चौड़ाई है ना, 9 से 20 किलोमीटर तक की है। और इसकी गहराई की बात की जाए तो भाई 2 किलोमीटर तक गहरी भी है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी झील होगी। और लगभग हमारी ट्रेन इसके आसपास 20-25 मिनट तक घूमती रही है। इसमें दया और भार्गव नदी से जल प्राप्त होता है। और भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी चिल्का झील के आसपास ही है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऐसी ब्रैकिश वाटर वाली झील है, जिसमें मतलब खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है। दिसंबर से जून के महीने में कहा जाता है कि इसमें सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है। जब बारिश का मौसम आ जाता है जून के बाद, तो भाई इसमें मीठा पानी हो जाता है, क्योंकि मतलब आसपास जो पानी वर्षा का गिरता है उससे इसका जो पानी है वो मीठा सा हो जाता है। अब इसे सॉल्ट वाटर क्यों कहा जाता है, भाई सॉल्टी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहले ये एक समुद्र का हिस्सा ही था, पर महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने के कारण ये समुद्र से अलग हो गया। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है पशु पक्षियों की और जैव विविधताएँ बहुत है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेयर स्पीशीज़, तरह तरह के जानवर, चिड़िया वगैरह देखने को मिलेंगे। और लगभग 1,50,000 मछुआरों की आजीविका का ये साधन भी है। 132 गांव इसी पर निर्भर करते हैं दोस्तों। जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर 160 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जो कि केवल भारत नहीं 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके कैस्पियन सागर, बैकल झील, अरल सागर और मंगोलिया, लद्दाख, मध्य एशिया ऐसे कई विभिन्न दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। अब डॉल्फिन किसे नहीं पसंद है, लेकिन ट्रेन से तो किस्मत नहीं थी उन्हें देख पाऊँ। कभी मौका मिला तो करीब से ज़रूर देखेंगे। अगर आपको चिल्का झील देखनी है बाई ट्रेन तो आपको बालूगांव रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। खैर हमारी ट्रेन का स्टॉप तो नहीं है, यहाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार से निकल रही है बालूगांव से, पर आपको यहीं उतरना है। अगर आप लोग बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर आना पड़ेगा। वहाँ से लगभग 93 किलोमीटर की दूरी पर चिल्का लेक हमारी स्थित है। अगर आप किसी अन्य ट्रेन से आ रहे हैं तो आप खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हैं, या तो कोई बाई रोड साधन ले करके यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। भुवनेश्वर विशाखापट्टनम इंटरसिटी एक्सप्रेस काफ़ी छोटी ट्रेन थी, और यहाँ देखिए पूरी वाली लाइन काफ़ी करीब आ चुकी है। सामने से पूरी लाइन मिल रही है, और यहाँ पे हम लोग चेन्नई लाइन से पहुँच चुके हैं खुर्दा रोड जंक्शन। और हमारी दुरंतो एक्सप्रेस अभी शायद स्किप करेगी, वैसे स्टॉप तो नहीं है, पर देखते हैं रुकती है या स्किप करती है। और यहाँ किसी ट्रेन का डिपार्चर भी हो रहा है पूरी लाइन की ओर। मैंने सिग्नल को देखा था, पूरी लाइन पे येलो था। देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। ये है बीकानेर पुरी एक्सप्रेस। जो लोग भाई खुर्दा रोड से हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि जगह को एक्चुअली खुर्दा रोड बोलते हैं या खुर्दा रोड बोलते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। काफ़ी डिज़ाइनदार बनाया गया स्टेशन में, सजावट काफ़ी अच्छी की गई है। मल्टीपर्पज़ स्टॉल भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को हम लोग स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेन की डिज़ाइन भी स्टेशन में।
दुर्गपुरी एक्सप्रेस, इटारसी WF7 लोकोमोटिव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और वादा किया था आप लोगों से इस रूट को एक्सप्लोर करूँगा इस दुरंतो में, तो वो मैंने पूरा किया है। और अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं भुवनेश्वर से हावड़ा तक की जर्नी। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। और काफ़ी कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे बड़े बड़े स्टेशन पर हमारी दुरंतो नहीं रुकती है, क्योंकि भुवनेश्वर से हावड़ा नॉन स्टॉप चलने वाली है। खड़गपुर जैसे बड़े स्टेशन में भी स्टॉप नहीं है। और खाना पीना जो ब्रेकफास्ट है अब वो भुवनेश्वर से ही मैं लेने वाला हूँ। खुर्दा रोड हम लोगों ने स्किप कर लिया है, रुकी नहीं है ट्रेन। अब भुवनेश्वर पे कुछ ब्रेकफास्ट का इंतजाम करते हैं और इस जर्नी को एंजॉय करने वाले हैं पार्ट 2 में। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु। वहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। इस जर्नी की भी अपडेट मैंने दी थी। हो सकता है आपकी और मेरी मुलाकात ही हो जाए। मिलेंगे जल्दी, तब तक ही अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहेंगे और ऐसे ही इंडिया एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।